सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों एवं अभिभावकों, आपका बाल साधना शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। मैं मन्नीराम खिचड़ आज आपको प्रमेय कराने जा रहा हूँ। अध्याय 12 वर्त। अध्याय 12 है वर्त, और उसकी कल मैंने जो प्रमेय कराई थी 12.1, उससे आगे अपन प्रमेय पढ़ रहे हैं। प्रमेय है 12.2। यदि एक वर्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर है तो वे जीवाएं भी बराबर होती हैं। यह आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना था? कि ये वर्त है। क्या ये वर्त? ये वर्त है और ये वर्त की दो जीवाएं हैं। ये जीवा AB और ये जीवा CD। अब AB और CD दो जीवाएं, आपको सिद्ध करना है कि ये जीवाएं बराबर हैं। ये केंद्र पर कोण बनाती हैं। ये जीवा AB द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है AOB, जीवा CD द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है COD। अब ये कोण बराबर हैं तो हमको ये सिद्ध करना है कि जीवा AB बराबर जीवा CD है। जीवा AB बराबर क्या है? जीवा CD। ये अपन सिद्ध करना चाहते हैं। तो विद्यार्थियों, किसी भी प्रमेय को अपन सिद्ध करने के लिए 4 बिंदुओं से होकर गुजरते हैं। सबसे पहले आता है दिया हुआ, कि दिया हुआ क्या है। दूसरा पॉइंट आता है सिद्ध करना, कि आपको सिद्ध क्या करना है। तीसरा पॉइंट आता है रचना, कि आपने क्या किया। चौथा पॉइंट होता है उपपत्ति, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इन चारों बिंदुओं से होकर अपन किसी भी प्रमेय को सिद्ध कर सकते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ में क्या लिखोगे कि देखो, आपको मैंने क्या बताया कि ये एक वर्त है जिसका केंद्र O है। AB और CD दो जीवाएं हैं जो केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करते हैं। कोण AOB बराबर कोण COD। आप सिद्ध करना चाहते हैं कि जीवा AB है वो CD के बराबर है। जीवा AB बराबर जीवा CD, ये सिद्ध करना चाहते हैं। तो अपन ने क्या किया? रचना में प्रश्नानुसार चित्र बनाया। इसके बाद में उपपत्ति में क्या करते हैं कि ये दो त्रिभुज हैं। एक त्रिभुज का नाम है AOB और दूसरे त्रिभुज का नाम है COD। तो त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में OA बराबर OD। क्यों? क्योंकि ये भी वृत्त की त्रिज्या और ये भी वृत्त की त्रिज्या, इसलिए OA बराबर OB एक ही वृत्त की त्रिज्या है। भुजा OB बराबर भुजा OB बराबर OC, ये भी क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। तीसरा कोण AOB बराबर कोण COD। कोण AOB बराबर कोण COD, ये केंद्र के कोण आपको दिया हुआ है, बराबर है। इसलिए भुजा नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। भुजा नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांगसम। और सर्वांगसम, जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो सर्वांगसम त्रिभुजों के सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर होते हैं। अतः AB बराबर क्या होगा? CD होगा। AB बराबर क्या होगा? CD। इस प्रकार से ये सिद्ध होता है कि यदि वर्त की दो जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण समान है तो वो जीवाएं भी समान होती हैं। अब देखो, सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि यदि एक वर्त की जीवाओं द्वारा
केंद्र पर अंतरित कोण बराबर है, केंद्र पर क्या है अंतरित कोण, और वो क्या कहता है बराबर है, तो वे जीवाएं भी बराबर होती हैं, तो वे जीवाएं भी क्या होती हैं बराबर होती हैं। ये आपको सिद्ध करना है। तो दिया हुआ, सबसे पहले अपन पहला पॉइंट लिखते हैं दिया हुआ एक वर्त जिसका केंद्र O है तथा AB व CD दो जीवाएं, AB और CD दो जीवाएं, जीवा AB द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है AOB, जीवा CD द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है COD, जीवा AB द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण AOB, जीवा CD द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण COD। अब सिद्ध करना है जीवा AB बराबर जीवा CD, जीवा AB बराबर क्या सिद्ध करना है जीवा CD। तीसरा पॉइंट आया रचना कि प्रश्नानुसार चित्र बना दिया, प्रश्नानुसार ये चित्र बनाया। चौथा पॉइंट आया उपपत्ति कि त्रिभुज AOB व त्रिभुज COD में भुजा OA बराबर भुजा OD, भुजा OA बराबर भुजा OD बराबर एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, भुजा OA बराबर भुजा OD बराबर एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। दूसरा भुजा OB बराबर भुजा OC, भुजा OB बराबर भुजा OC, भुजा OA बराबर भुजा OD, भुजा OB बराबर OC एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। तीसरा कि कोण AOB बराबर कोण COD, AOB बराबर COD। तो भुजा कोण भुजा नियम से, भुजा कोण भुजा नियम से, SAS नियम से त्रिभुज AOB सर्वांग समय त्रिभुज COD, त्रिभुज AOB सर्वांग समय त्रिभुज COD, सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत जीवाएं बराबर होती हैं, तो जीवा AB बराबर जीवा CD। यही आपको सिद्ध करना था। अब इसके आगे है दूसरी प्रमेय 12.3 कि वर्त के केंद्र से, एक वर्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा का समद्विभाजन करता है। विद्यार्थियों ये एक वर्त है, ये क्या है एक वर्त, ये वर्त का केंद्र है O, ये एक वर्त है और ये वर्त का केंद्र है O। अब केंद्र से जीवा, ये विद्यार्थियों जीवा है AB, केंद्र से जीवा पर, ये जीवा पर लंब डाला AM, जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो समान भागों में बांटता है। ये आपको सिद्ध करना है। तो विद्यार्थियों वर्त के केंद्र से जीवा पर, वर्त के केंद्र, वर्त का केंद्र क्या है O, जीवा क्या है AB, लंब क्या है OM, किस पर लंब है AB पर। तो वर्त के केंद्र से जीवा पर जो लंब OM डालते हैं वो जीवा को दो समान भागों में बांटता है। ये सिद्ध करना है। अब अपन क्या करते हैं, सबसे पहले किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए चार बातें होती हैं। पहली दिया हुआ एक वर्त जिसका केंद्र O है तथा वर्त की जीवा AB है और जीवा पर OM लंब AB है। OM किस पर लंब है AB पर। सिद्ध क्या करना है, AM बराबर MB। ये सिद्ध करना है कि जीवा से जो लंब जीवा पर जो लंब गिरता है वो जीवा को दो समान भागों में बांटता है। अब रचना में क्या करते हैं, वर्त के केंद्र O को A से व B से मिलाते हैं। वर्त के केंद्र O को A से और वर्त के केंद्र O को B से मिलाते हैं। अब ये दो समकोण त्रिभुज बन गए विद्यार्थी आपके सामने। ये दो क्या हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बन गया AMO या OAM और OBM। समकोण त्रिभुज OAM OBM में भुजा OA बराबर भुजा OB बराबर R, एक ही वर्त की त्रिज्या है। भुजा OA बराबर भुजा OB
बराबर आर एक ही वर्त की त्रिज्या है। सेकंड, दूसरी बात कि जब लंब डाला तो कोण ओ एम ए बराबर कोण ओ एम बी 90 डिग्री के। कोण ए एम ओ और बी एम ओ दोनों कोण कितने डिग्री के हो गए? 90 डिग्री के। तीसरी बात कि ओ भुजा ओ एम बराबर भुजा ओ एम ये दोनों में कॉमन है, तो 90 डिग्री सामने की भुजा कर्ण और ये 90 डिग्री कोण, तो 90 डिग्री कोण को कहते हैं समकोण। समकोण कर्ण भुजा नियम से या आरएचएस नियम से समकोण कर्ण भुजा या आरएचएस नियम से दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांगसम। और विद्यार्थियों, जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो आप जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुजों के सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर होते हैं और अतः एम बराबर क्या होगा? बी एम। ये ही है, देखो कि एक वर्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा का समद्विभाजन करता है। तो सबसे पहले एक वर्त का चित्र बनाया और एक जीवा ए बी खींची और जीवा पर लंब ओ एम डाला, तो दिया हुआ एक वर्त जिसका केंद्र ओ है तथा जीवा ए बी है, ओ एम लंब ए बी है। सिद्ध करना है ए एम बराबर एम बी कि डाला गया लंब जीवा का क्या करता है? समद्विभाजन करता है, तो ए एम बराबर एम बी सिद्ध करना है। तीसरा पॉइंट है रचना। रचना में क्या करते हैं कि वर्त के केंद्र ओ को बिंदु ए व बी से मिलाया। वर्त के केंद्र ओ को बिंदु ए व बी से मिला दिया। अब चौथा पॉइंट आया उपपत्ति कि त्रिभुज ओ एम ए व त्रिभुज ओ बी एम, त्रिभुज ओ एम और ओ बी एम में भुजा ओ ए बराबर भुजा ओ बी, भुजा ओ ए बराबर भुजा ओ बी एक ही वर्त की त्रिज्या है। कोण ए एम ओ बराबर बी एम ओ 90 डिग्री, कोण ए एम ओ बी एम ओ बराबर 90 डिग्री। भुजा ओ एम बराबर भुजा ओ एम उभयनिष्ठ भुजा है, भुजा ओ एम बराबर भुजा ओ एम उभयनिष्ठ भुजा है। तो समकोण कर्ण भुजा नियम से समकोण कर्ण भुजा या आरएचएस समकोण कर्ण भुजा या आरएचएस नियम से त्रिभुज ओ ए एम सर्वांगसम है त्रिभुज ओ बी एम। जब सर्वांगसम होते हैं दो त्रिभुज तो सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं, तो ए एम बराबर क्या होगा? एम बी होगा। ए एम बराबर एम बी। इसके बाद में है प्रमेय 12.4 कि किसी वर्त की एक जीवा के मध्य बिंदु को किसी वर्त की एक जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। जीवा पर क्या होती है? लंब होती है। इसकी उल्टी है, यानी कि किसकी उल्टी है? इसकी कि एक वर्त की जीवा ये वर्त है और ये वर्त का केंद्र है, ये जीवा है बी, ये लंब है ओ एम। अब ये दे रखा है कि ए एम और एम बी एक जीवा का मध्य बिंदु, एक जीवा का मध्य बिंदु, तो ए एम बराबर एम बी, तो एम मध्य बिंदु हो गया। जीवा पर लंब होती है, ओ एम किस पर लंब है? ए बी पर। ये अपन को सिद्ध करना है। तो वर्त के केंद्र ओ को ए से मिलाया, वर्त के केंद्र ओ को बी से मिलाया। अब त्रिभुज ओ एम ए और त्रिभुज ओ एम बी में
त्रिभुज ओ एम ए व त्रिभुज ओ एम बी में सबसे पहले तो अपन ये लिखते हैं कि भुजा ए एम बराबर भुजा एम बी दिया हुआ है, ए एम बराबर एम बी। दूसरा भुजा ओ ए बराबर भुजा ओ बी उभयनिष्ठ भुजा है, ओ ए बराबर ओ, ये ए की वर्त की त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या है। तीसरा कि भुजा ओ एम तीनों में दोनों में उभयनिष्ठ भुजा है, इस भुजा में भी लंब है और इस भुजा में भी लंब है। तो एस एस नियम से एस 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 या भुजा 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 नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। और सर्वांगसम होते हैं तो कोण ओ एम ए बराबर कोण ओ एम बी 90 डिग्री आता है। और 90 डिग्री आता है इसका मतलब ये है कि ओ एम लंब है ए बी पे। ओ एम किस पर लंब है, ए बी पर। अब देखो कि किसी वर्त की एक जीवा, किसी वर्त की एक जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, दिया हुआ एक वर्त जिसका केंद्र O है। सबसे पहले प्रमेय का चित्र बनाया कि एक वर्त जिसका केंद्र O, जीवा ए बी और ओ एम लंब है। ये दिया हुआ एक वर्त जिसका केंद्र O है तथा जीवा ए बी है। ए एम बराबर एम बी जीवा का मध्य बिंदु, तो जीवा का मध्य बिंदु तो ए एम बराबर एम बी हो गया। सिद्ध करना है ओ एम लंब है ए बी पर। रचना, वर्त के केंद्र O को बिंदु ए व बी से मिलाया, वर्त के केंद्र O को बिंदु ए व बी से मिलाया। अब त्रिभुज ए एम ओ, त्रिभुज ओ एम ए व त्रिभुज ओ एम बी में भुजा ओ ए बराबर भुजा ओ बी, ओ ए बराबर ओ बी ए की वर्त की त्रिज्याएं हैं। भुजा ओ ए बराबर ओ बी ए की वर्त की त्रिज्याएं हैं। भुजा ओ एम बराबर भुजा ओ एम उभयनिष्ठ भुजा है। भुजा ए एम बराबर भुजा एम बी दिया है। तो तीनों भुजा होगी भुजा भुजा भुजा, तो भुजा 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 नियम से त्रिभुज ओ एम ए सर्वांगसम है त्रिभुज ओ एम बी। त्रिभुज ओ एम ए सर्वांगसम है त्रिभुज ओ एम बी। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। तो कोण ओ एम ए बराबर कोण ओ एम बी, और लंब है तो 90 डिग्री के हो गए। कोण ओ एम ए बराबर ओ एम बी बराबर 90 डिग्री। अतः ओ एम लंब है ए बी। ओ एम किस पर लंब है, ए बी पे। इसके बाद में है प्रमेय 12.6। 12.6 प्रमेय है वर्त की समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। विद्यार्थियों, वर्त की समान जीवाएं कि वर्त की जीवा समान है तो वो केंद्र से समान दूरी पर होती हैं, ये सिद्ध करना है। जैसे ये वर्त है, ये वर्त का केंद्र है, ये वर्त की दो जीवाएं हैं, एक जीवा ए बी है और एक जीवा सी डी है, और इस पर लंब है एम, इस पर लंब है एन। अब इसको मिला दिया ओ से, इसको मिला दिया सी से। अब ये दो त्रिभुज बने, इन दोनों त्रिभुजों को अपन क्या करते हैं, सर्वांगसम सिद्ध करते हैं कि ये जीवा दोनों बराबर हैं। तो आप जानते हैं जब जीवाएं बराबर हैं, ए बी बराबर सी डी जीवा बराबर है, तो सिद्ध करना है कि ये और ये दूरी बराबर है। ओ एम बराबर ओ एन सिद्ध करना है कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं कि वर्त के केंद्र O को ए और सी से मिला देते हैं। अब ये दो त्रिभुज बन गए। तो ए एम जीवा ए बी बराबर जीवा सी डी आपको दे रखा है। जीवा ए बी बराबर क्या दे रखा है, जीवा सी डी।
तो जीवा वर्त के केंद्र से जीवा पर जब लंब डालते हैं तो वर्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो ए एम बी बराबर ए बी बटा 2 और बराबर सी डी है तो सी एन बटा एन डी बराबर सी डी बटा 2 लिख सकते हैं, सी डी बटा 2 लिख सकते हैं। अतः ए एम बराबर क्या कह सकते हैं, सी एन है। ए एम बराबर क्या कह सकते हैं, सी एन। और दूसरा ओ ए और ओ सी ए की वर्त की त्रिज्या है, ये आप जानते हैं। तीसरा कि ये लंब है तो ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, तो ये कोण कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। तो समकोण हो गया, कर्ण हो गया भुजा। समकोण कर्ण भुजा नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। और सर्वांगसम होते हैं तो भुजा ओ एम बराबर क्या होता है, भुजा ओ एन होता है। तो इसी प्रकार से देखिए ये प्रमेय वर्त की समान जीवाएं की वर्त की समान जीवा केंद्र से समान दूरी पर होती हैं, समदूरस्थ होती हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ एक वर्त जिसका केंद्र O है, दिया हुआ एक वर्त जिसका केंद्र O है तथा वर्त की दो समान जीवाएं ए बी व सी डी हैं। दो समान जीवाएं ए बी व सी डी हैं, अर्थात जीवा ए बी बराबर जीवा सी डी। सिद्ध करना है कि ओ एम केंद्र से दूरी, ओ एम केंद्र से दूरी ओ एन ये बराबर है। रचना वर्त के केंद्र O को बिंदु ए व डी से मिलाया, वर्त के केंद्र O को बिंदु ए व डी से मिला दिया। इसके बाद में आपके सामने दो त्रिभुजों की आकृति बनी। अब उपपत्ति जीवा ए बी बराबर जीवा सी डी आपको दिया है, तो ए एम बराबर एम बी बराबर ए बी बटा 2 केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा का समद्विभाजन करता है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा का समद्विभाजन करता है। सी एन बराबर एन डी बराबर सी डी बटा 2 केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा का समद्विभाजन करता है। तो भुजा ए एम बराबर क्या आ गया, भुजा सी एन। भुजा ए एन बराबर भुजा सी एन, या भुजा ए एम बराबर भुजा एन डी। भुजा ए एम बराबर भुजा सी एन या भुजा ए एम बराबर भुजा एन डी। एन डी तो भुजा ए एम बराबर भुजा एन डी। त्रिभुज ओ एम ए व त्रिभुज ओ एन डी में, ओ एम ए व त्रिभुज ओ एन डी में भुजा ए एम बराबर भुजा एन डी, ये तो आपने ऊपर सिद्ध कर दिया। कोण ओ एम ए बराबर कोण ओ एन डी 90 डिग्री। तो समकोण कर्ण भुजा नियम से त्रिभुज ओ एम ए सर्वांगसम है त्रिभुज ओ एन डी। और जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं। तो ओ एम बराबर ओ एन इति सिद्धम। विद्यार्थियों, आज का ये प्रमेय का टॉपिक यहीं पर समाप्त करता हूं। मैं समझता हूं जहां तक आपके लिए ये इतना ही पर्याप्त है। और नोट्स की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और कल इसी समय दोबारा अध्याय 12 वर्त है, इसके आगे की जो प्रमेय है वो कल करवाने जा रहा हूं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर किसी विद्यार्थी के कोई समस्या है तो वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।